हेलो गाइस, माई सेल्फ अनुभव वर्मा एंड आई एम अंशुमन शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स और बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जरूरी है ग्रिप करने के लिए, तो हम वो डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर होते क्या हैं? सेमीकंडक्टर जैसा सबको पता है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी दैट इज इन बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, बट इसको हम बेटर अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल लेके कि कैसे कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये कंडक्टर क्यों है और ये सेमीकंडक्टर क्यों है। कैसे? ये एक एग्जांपल लेता है, देखो कंडक्टर का कोई एग्जांपल दो मुझे। कॉपर लेते हैं, हाँ कॉपर, और सेमीकंडक्टर में हम सिलिकॉन ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बात मैं उससे पहले बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोर एंड द वैलेंस शेल। कोर होती है जो कि वैलेंस शेल के अलावा जो अंदर का मसाला है, जिसके अंदर आपकी इनर शेल्स आ गई, न्यूक्लियस आ गया, वो सारा हो गया कोर। इसका कुछ नेट चार्ज होगा क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसकी वजह से इस कोर का कुछ नेट चार्ज होगा, और ये हो गई आपकी वैलेंस शेल। वैलेंस शेल को एक बार हटाते हैं और कोर पता चल गया कोर क्या होता है, इसका नेट पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। ठीक है। इन द केस ऑफ सिलिकॉन के अंदर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कोर का नेट 4 पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस 4 चार्ज होगा। हाँ, और इन द केस ऑफ कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, तो 1 प्लस 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो सेमीकंडक्टर के केस में प्लस चार्ज उन प्लस 4 जो चार्ज है वो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रख रहा है, और इन द केस ऑफ कॉपर प्लस 1 उस 1 इलेक्ट्रॉन को खींच के रख रहा है जो कि न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है इन कंपेयर टू सिलिकॉन। सिलिकॉन के केस में वो कम दूर है, कॉपर के केस में थोड़ा ज़्यादा दूर है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है, और कॉपर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, और वो वैलेंस शेल से निकलकर कंडक्शन बैंड में जाने में कम टाइम लगाता है या कम एनर्जी लगाता है, इसलिए कॉपर बेटर कंडक्टर है, जबकि सिलिकॉन के उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ जाता है। हम उसे इंसुलेटर नहीं कह सकते क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी दी, मतलब एटमोस्ट एट ए रूम टेम्परेचर वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो आपने समझाया कि सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में जो डिफरेंस है। ठीक है, अब मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल क्या यूज़ होता है? मटेरियल देखो, वैसे तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया, इसमें समझने का तो कुछ है नहीं, बट मैं बताता हूँ। जैसे अपना सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टेल्यूराइड है, पोलोनियम है, आर्सेनिक है, एस्टेटाइन वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, सिंगल एलिमेंट सेमीकंडक्टर है। दूसरे अपने कंपाउंड एलिमेंट सेमीकंडक्टर, जिनके अंदर हम 2 कंपाउंड्स को मिक्स करके सेमीकंडक्टर बनाते हैं। जो सिंगल एलिमेंट है वो प्योर हो गए, जिनके अंदर हम केवल एक एलिमेंट लेते हैं, जब कोई दूसरा कंपाउंड उसके अंदर मिक्स कर देते हैं तो वो इम्प्योर या एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं, जो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर देखो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड है, सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह वगैरह होते हैं। ये आपको किसी भी बुक में बढ़िया एग्जाम्पल्स अक्सर सुनने में आता है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन ये 2 सेमीकंडक्टर्स यूजुअली यूज में आते हैं, पर इन दोनों में से बेटर कौन सा है कि या हम किसको ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। अच्छा देखो, दोनों बढ़िया हैं, दोनों का अपनी अपनी जगह यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट मेरे हिसाब से या सिलिकॉन ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि सिलिकॉन में क्या है, 3rd शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और आगे वाली में 4, जबकि इन द केस ऑफ जर्मेनियम 4th शेल में है। तो देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर 3rd शेल, मैंने एक स्टार्टिंग में जब कंडक्शन बैंड के वीडियो में बताया था, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है तो उस इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देंगे और वो बाहर चला जाएगा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी उसको कम एनर्जी देंगे और वो बाहर निकल जाएगा। तो सिलिकॉन के केस में क्या होगा कि वो रूम टेम्परेचर पर जाता है, बट जर्मेनियम के केस में क्या है, वो थोड़ा ज़्यादा दूर है, हल्की सी भी एनर्जी मिली और वो चल जाएगा, तो कंडक्टिविटी बहुत कम टेम्परेचर पे इशू करता दैट्स व्हाई जर्मेनियम सिलिकॉन बेटर है, बट जर्मेनियम एंड सिलिकॉन बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द सेमीकंडक्टर्स। ओके ओके ओके। अब मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रांसिक और इंट्रांसिक, ये 2 सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनके बारे में डिटेल बताएं। तो देखो ये टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर है, इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक। मतलब इंट्रांसिक क्या होता है और एक्सट्रांसिक क्या होता है, हम बताते हैं। इंट्रांसिक का मतलब है कि जो प्योर हो, ठीक है। एक्सट्रांसिक का मतलब है कि बाहर से उसमें एक्सटर्नली उसमें हमने कुछ डाल दिया है,
तो एक्सट्रांसिक का मतलब हो गया इम्प्योर और इंट्रांसिक का मतलब हो गया प्योर। जो हमारे सिंगल एलिमेंट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, सिंगल एलिमेंट सेमीकंडक्टर है वो प्योर है। एक्सट्रीमली हम केवल सिलिकॉन ले रहे हैं या जर्मेनियम ले रहे हैं तो वो एक्सट्रीमली प्योर है, उनके अंदर केवल वो ही है, तो वो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर हो गए। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। क्यों? कम इसलिए होती है क्योंकि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट हो रहे हैं वो दैट इज ओनली ड्यू टू द रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात। तो कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, मतलब हाँ। बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स और होल के पेयर जनरेट हो पाएंगे। हाँ सही। जबकि एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं कि बाहर से कुछ ऐसी स्पीसीज ऐड कर देते हैं जिनमें या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या होल ज़्यादा हो, तो जिससे जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं उनके नंबर बढ़ जाता है। तो एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। यहीं पर एक और बात हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट के बारे में है। जैसे ही वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन कूद के गया कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में जाता है, कंडक्टिविटी के लिए, तो जब वो कंडक्शन बैंड में जो करंट फ्लो होता है हाँ इलेक्ट्रॉन की वजह से हाँ। कंडक्शन रीजन में जब गया, ठीक है। तो वो जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन करंट कह देते हैं उसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है। बट मिसकंसेप्ट एक ये है कि होल करंट को ये माना जाता है कि होल की वजह से करंट होता है, करंट का फ्लो होता है, ये एकदम गलत है। होल करंट जो होता है वो भी एक्चुअल में द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, बट इट सीम्स और इट अपीयर्स कि होल मूव हो रहा है, बट एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा होता है। जो हम वैलेंस शेल के अंदर जो मूवमेंट होता है वो होल करंट होता है। कैसे? जैसे एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया, होल जनरेट हुआ वैलेंस शेल में, अब दूसरा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जब इसकी जगह ले रहा है तो एक्चुअल में तो आया तो इलेक्ट्रॉन है, बट हम ये देख रहे हैं कि होल मूव हो रहा है ना। और इन दोनों करंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हम होल करंट बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय, ठीक है। and get subscribe our channel and Fundamentals. fundamentals to gain without pain.